और ब्रेकिंग 10 में एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों के ताल्लुक से, जिसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का दूसरा दिन है। इमरजेंसी की तमाम तर तैयारियों का यहां जायजा लिया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है। तो कोरोना को लेकर जिस तरह से तमाम तरह तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रशासन सतर्क है। अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आज दूसरा दिन है। इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं उनकी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ये मॉक ड्रिल यहां पर की जा रही है। तो कोरोना के ताल्लुक से ये अहम खबर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और इसी को लेकर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट मोड में है। मॉक ड्रिल की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पतालों में किस तरह की सहूलियात जो है कोरोना से निपटने के लिए दस्तयाब है, किस तरह से वहां का स्टाफ जो है उसको तैयार रखा गया है, इन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए लगातार जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पर तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी राजन वैद का। राजन, लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, खास तौर पर तैयारियों के हवाले से कोविड से निपटने के लिए? जी हिना, हमने कल आपको दिखाया था कि किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया था। आज हम कोविड वार्ड में मौजूद हैं। यही वो कोविड वार्ड है और कोविड पेशेंट्स भी आपको दिख जाएंगे इसके अंदर। ये सब वो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ गांधीनगर अस्पताल में एडमिट किया गया था। 5 पेशेंट अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और जिनको जो है अच्छी ट्रीटमेंट मिले, हेल्थ केयर मिले, इसके लिए डॉक्टर्स की एक टीम, पैरामेडिक की एक टीम बाकायदा जो है इनके साथ लगी हुई है। जो इनके पैरामीटर्स हैं उनको चेक करने के लिए भी मशीन्स लगाई गई हैं। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं कि जो बाकी मॉक ड्रिल के चलते जो तैयारियां होती हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और उसके साथ पीपीटी की किट्स होती हैं, वो भी यहां पे तैयार रखी गई हैं। तमाम जो स्टाफ है वो यहां पे बाकायदा उनको ये हिदायत दी गई है किस तरह से इन पेशेंट्स को आइसोलेट रखना है बाकी पेशेंट से। इनके जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं इस वार्ड के, वो भी अलग से हैं। हमारे साथ जो इस वार्ड की इंचार्ज हैं डॉक्टर लविशा कौर हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जो अभी कोविड पेशेंट यहां पे मौजूद हैं और आज आपने मॉक ड्रिल भी किया है, क्या मकसद था इसका? हाँ जी, ये एक्चुअली हमारे पास पेशेंट तो काफी लास्ट 10 डेज से आ ही रहे हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 3 कोविड पेशेंट है। ये मॉक ड्रिल तो प्रिपेयर्डनेस के लिए था, बट वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्योंकि हम ट्रीट कर रहे हैं कोविड पेशेंट को। तो ये एक्चुअली मॉक ड्रिल हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, सिटीजन्स हैं, उनके लिए था, स्पेशली उनकी अवेयरनेस के लिए था, सो दैट दे गेट अवेयर अबाउट द कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द कोविड-19 इन जम्मू एट प्रेजेंट। मैडम, इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स चेक करने के लिए कुछ मशीन्स लगाई गई हैं, इनका क्या काम होता है? इस हाँ जी, जितने भी यहाँ पे कोविड, वी हैव 80 कोविड बेड्स। तो हर बेड के साथ एक यहाँ पे इक्विपमेंट है जो ऑक्सीजन सैचुरेशन, एवरी वाइटल, बीपी, पल्स, टेम्परेचर पेशेंट का मॉनिटर करता है, स्पेशली फॉर द कोविड पेशेंट, सो दैट दे आर इन नॉर्मल रेंज। हमने यहाँ पे देखा मैडम कि छोटे बच्चे भी हैं इस वार्ड में। छोटे बच्चों में ज्यादा ये वेरिएंट अटैक कर रहा है, किस तरह की टेंडेंसी आपको देखने को मिली? हाँ जी, जो भी वेव आ रही है हम देख रहे हैं छोटे बच्चों में ये ज्यादा है, बिकॉज छोटे बच्चे हैं, ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, तो ये एकदम कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट बच्चे नहीं आ रहे जो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, जो डिजीज से सफर कर रहे हैं, वही सिर्फ कोविड पॉजिटिव होकर यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी, क्या कुछ कारण थे, क्यों वो क्रिटिकल हो गया था? हाँ, वो एक्चुअली जब यहाँ पे लाया गया था तो वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे ही था बच्चा, और वो ऑलरेडी बहुत डिजीज से, मल्टीपल डिजीज से वो सफर कर रहा था, तो प्लस कोविड भी था, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उसकी डेथ हो गई थी। तो इसके साथ जो ऑक्सीजन की यहाँ पे अभी खपत है, अभी तो काफी ऑक्सीजन यहाँ पे जनरेशन उसका होता है। यहाँ पे कितने बेड्स रखे गए हैं ताकि कल को अगर केसेस में इजाफा आता है तो उनसे निपटने के लिए भी आपके पास पर्याप्त जो है वहाँ साधन हो? हाँ जी, हमारे पास 64 बेडेड यहाँ पे थे, कोविड बेडेड थे यहाँ पे, जो हमने इंक्रीज करके 80 कर दिए हैं, स्पेशली फॉर द कोविड पेशेंट्स। और हर बेड के साथ वी हैव ऑक्सीजन फ्लो फॉर द पेशेंट।
तो आपने जिस तरह से कहा है कि यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है, वो जो एंट्री पॉइंट है, वो भी अलग से रखे गए हैं, क्योंकि इस अस्पताल में ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे बच्चे जो है महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, बाकी पेशेंट्स होते हैं, तो कैसे इस बात को सुनिश्चित बनाएंगे? हाँ जी, ये वार्ड हमारा जो है कोविड डेडिकेटेड वार्ड है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसका एंट्री और एग्जिट डिफरेंट है, इसका स्टाफ बिल्कुल सेपरेटेड है, जो घर जाके भी आइसोलेटेड रहता है फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। यहाँ का क्लीनिंग स्टाफ, यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स बिल्कुल ही आइसोलेटेड रहते हैं। जी जी। तो जैसे अभी ये कोविड पेशेंट्स हैं, क्या इनको ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं? क्या इनको योगा भी करवाया जाता है, बाकी चीजें, ताकि जल्दी ठीक हो जाए? और इनका जो अभी आइसोलेशन है, ये कितने दिन तक रहेगा? हाँ जी, ये जो आइसोलेशन एक्चुअली ये तो पॉजिटिव है, अभी ट्रीटमेंट पे भी है, बट रूम एयर पे है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी इनकी रहती है, फिजिकल एक्सरसाइज भी इनकी रहती है। नेगेटिव आने के जब ये नेगेटिव आते हैं तो ये 5 डेज आइसोलेशन में रहते हैं, 5 to 7 बिल्कुल days बिल्कुल। तक। राजन यहाँ आपके जरिए इनसे हम पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को, नाजरीन को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से अलर्ट रहना है और अपना ख्याल किस तरह से रखना है, किस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल रखना है, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वक्त? डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि ताकि वो कोविड से अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा पाए? हाँ जी, एक्चुअली लोग बहुत केयरलेस हो गए, तभी ये है कि पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। प्लस डरने वाली भी बात नहीं है, बट ये है कि प्रिकॉशन जैसे हम लेते आ रहे थे लास्ट 2 ईयर्स थे, वो हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए, केयरलेसनेस शो नहीं करना चाहिए। सेम सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, मास्क मैंडेटरी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ना कि जो पीपीटी किट्स हैं, ये वापस डॉक्टर्स ने पहन ली हैं। बीच में जब कोविड की वेव्स खत्म हो गई थी, तो इन डॉक्टर्स का भी कहना है कि तब उन्होंने भी राहत की सांस ली थी, क्योंकि जब गर्मियां यहाँ पे बढ़ेंगी तो ये पीपीटी किट पहन के भी इस गर्मी में इन पेशेंट्स की जो हेल्थ केयर है उसका ध्यान रखने में ये डॉक्टर ही सबसे आगे होते हैं। हमेशा हमने ये कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वही कोविड वॉरियर्स सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल राजन, और इसीलिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि डरना नहीं है, लेकिन एहतियात लाजमी है। हमारे तमाम तर साथी मौजूद हैं और वो तमाम तर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजन वैद, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रही डॉक्टर साहिबा का भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम तर तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने आई। और एक अहम खबर आपको दे दें, कल के मुकाबले आज कम आए हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों के नंबर पर अगर नजर डालें तो 24 घंटों में 5,676 से ज्यादा मामले आए हैं, जिनमें एक्टिव मामलों की तादाद 37,000 के पार है, जबकि कल जो आंकड़े थे वो थे 5,800 से ज्यादा मामले। तो कोरोना की ये आदादोशुमार कल के मुकाबले आज कम कोरोना के मामले देखे गए हैं। पिछले 24 घंटों में 5,676 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, कल 5,800 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसी तरह एक्टिव मामलों की तादाद 37,000 के पार है। और अब 10 मिनट में 50 खबरों पर नजर डालेंगे। आपको बताएं कि ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज का मामला, इसके ताल्लुक से अहम खबर। पुलिस अफसरान के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं दी गई है। आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, ये अहम खबर। बारामूला के पटन में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। लश्कर तैयबा के 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू के कटरा में आध्यात्मिक विकास केंद्र का दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूटी के कई अस्पतालों में कोविड मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है। इमरजेंसी की सर्विसेज का जायजा यहां लिया जा रहा है। खबर बांडीपुरा की तुलेल तहसील से है, जहां मकानों में आग लगी। 5 रिहायशी मकान
जलकर खाकस्तर हो गए। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कुंजर के पंडितपुरा में राजकीय मध्य विद्यालय का नया भवन बन रहा है। 2 मंजिला ये भवन है, लेकिन इसमें ना ही बाथरूम है, ना ही बच्चों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चीन को कड़ा संदेश, कहा कोई भारत की जमीन पर सुई की नोक के बराबर भी नहीं कर सकता। जमीन पर कब्जा, सीमा पर कोई नहीं देख सकता आंख उठाकर भी। सोपोर से खबर है, जहां ARTO कार्यालय में एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया गया। एसीबी ने छापा मारा। जनता से मिल रही थी लगातार शिकायतें। रिश्वतखोरी के मामले में कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज करेंगे भारत तिब्बत सीमा शिपकिला का दौरा। जवानों से मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। किन्नौर के हांगरंग वैली में 2 दिन का उनका ये प्रवास है। लद्दाख में जियो ट्रू 5G सर्विसेज शुरू हो गई हैं। जियो बना है लेह में सेवाएं शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर। जियो 5G की लॉन्चिंग से यहां के लोगों में बेहद खुशी देखी जा रही है। अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पलप्रीत सिंह से पूछताछ में कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। पप्पलप्रीत सिंह को अमृतसर के काथुनंगल इलाके से पुलिस ने पकड़ा था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के बारे में पश्चिम की नकारात्मक धारणाओं पर गंभीर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भारत में फल फूल रहे हैं मुसलमान। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय है। पाकिस्तान में घट रही है अल्पसंख्यकों की आबादी। अमेरिका के लुइसविले में फायरिंग के ताल्लुक से ये खबर है, जहां 4 लोगों की मौत हुई है, 9 घायल हैं। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी की आलोचना करते हुए डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा कि बीजेपी की नीयत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। पामपोर से खबर है, जहां अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तनबीह की गई है। तहसीलदार जुबैर अहमद ने लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने खेतों में अफीम की खेती हरगिज न करें। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की उपाध्यक्ष डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने तलगाम में कढ़ाई क्लस्टर के CFC में जागरूकता शिविर की अध्यक्षता की और यहां मौजूद तमाम तर जो गतिविधियां थी उनका जायजा लिया। इस कार्यक्रम में क्लस्टर इलाके के जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में यहां के कारीगर और हितधारकों ने हिस्सा लिया। DDC अध्यक्ष बारामूला सफीना बेग ने द्रगाम पट्टन में सरकारी मध्य विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला, SDM पट्टन और अन्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। राजकीय डिग्री कॉलेज पामपोर ने रमजान पर गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया। इस खास मौके पर डॉक्टर निसार अहमद त्राली ने रोजे की शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में लोगों को बताया। गड़ाखोर सोनवारी पंचायत समिति ने सोमवार को जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है। बारामूला जिले की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठकें आयोजित की गईं। ग्राम सभा बैठकों का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा करना रहा। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष मीर मोहम्मद शफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनका संघ 17 अप्रैल को दी गई हड़ताल के आह्वान का समर्थन नहीं करता। सुंदरबनी के ज्ञान गंगा आश्रम में अटल पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री का विराट संत सम्मेलन, देश भर के विभिन्न अखाड़ों से जुड़े संतों और महामंडलेश्वरों ने हिस्सा लिया।
राजौरी में बाजार चेकिंग टीमों ने शहर भर के बाजारों की चेकिंग की। रमजान के दौरान बाजारों में जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर की चेकिंग। पुंछ की मंडी तहसील में नाले में रहस्यमयी हालत में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी। बताया गया कि मृतक का 2 मंजिला मकान कल आग से पूरी तरह से खाक हो गया था। मृतक की पहचान मोहम्मद रफीक के तौर पर की गई। आरएसपुरा की मीरा साहिब की अन्य पंचायतों की तरह पंचायत वन सुल्तान अपर में भी ग्राम सभा का आयोजन। पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ मिलने की मांग को लेकर आरएसपुरा में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से सोमवार को लिंक रोड मीरा साहिब क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन, जिसमें पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ आरएसपुरा सतवारी मुख्य मार्ग को चौड़ा करने से सड़क किनारे रहने वाले लोगों को होने वाले नुकसान को लेकर विचार विमर्श। कठुआ पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ी है अपनी मुहिम और इसी को आगे बढ़ाते हुए कठुआ के वार्ड नंबर 3 में एक घर में अवैध रूप से लगाई गई अफीम की खेती को बर्बाद किया गया। पुंछ में सेना और पुलिस की ओर से स्थानीय लोगों के सहयोग से एक नई पहल। इसके चलते भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन। कश्मीर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ G20 विश्वविद्यालय कनेक्ट कार्यक्रम। विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन। कश्मीर में बहुत संभावनाएं, पूर्व राजदूत JS मुकुल का बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस का गलत रवैया, ड्राइवर से पैसे लेने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने लिया नोटिस। सार्जेंट लतीफ और ASI बन्नी कुमार निलंबित, विभागीय जांच शुरू। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ रही है। अंग्रेजी साहित्य में PG के एक छात्र ने जैविक खेती को अपनाया है। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का भी उन्हें सुनहरा मौका मिला है। मुगलोट से बाधाएं की जानी चाहिए दूर। अल्ताफ बुखारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की अपील। लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई की थी मांग। कल के मुकाबले कम आए हैं कोरोना के मामले। आज 24 घंटों में आए हैं 5,676 से ज्यादा मामले। एक्टिव मामले 37,000 के पार। कल आए थे 5,800 से ज्यादा मामले। और खबर हिमाचल से, जहां नादौन में सीएम सुक्खू के दौरे का आज दूसरा दिन। यहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि उनके विभाग में अगले 15 दिनों के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से। एक और वोटर्स की संख्या आज साफ हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा में बैठकों का दौर जारी। प्रत्याशियों के चयन के आधार पर चर्चा। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस 13 अप्रैल तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इस बात की जानकारी दी। शिमला में राज्य निर्वाचन आयोग से बीजेपी ने कांग्रेस की शिकायत की। मंत्रियों के सरकारी आवास के पते पर नए वोटर जोड़ने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हार के डर से कभी कोर्ट तो कभी निर्वाचन आयोग का रुख कर रही है। 10 मिनट में 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।